सुंदरपुर नाम का एक जंगल था। जंगल में खूंखार चील रहा करता था। वो चील बहुत ही दुष्ट था। वो अपनी भूख मिटाने के लिए हर रोज किसी न किसी बच्चे को मार डालता था। पूरे जंगल में खूनी चील का मानो आतंक था। सभी पक्षी उससे बहुत डरते थे। वहीं दूसरी ओर जंगल में रानू नाम की एक चिड़िया रहती थी। रानू का बहुत अच्छा दोस्त काला कौवा था। एक दिन दोनों साथ बैठकर बातें कर रहे थे। अरे कैसे हो कालू भैया? अरे मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? बहुत दिनों के बाद मिल रही हो। कोई परेशानी है क्या? कालू भैया, मैं जरा अपने बच्चों को लेकर परेशान हूँ। अरे लेकिन क्यों? ऐसा भला क्या हो गया? दरअसल भैया, मैं खाना लेने बाहर जाती हूँ और तब तक मेरे बच्चे अकेले रहते हैं। खाना ढूंढने के लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुझे उस खूनी चील का डर लगा रहता है। ओह, तो ये बात है। बात तो तुम ठीक कह रही हो। पूरे जंगल में उस खूनी चील का आतंक तो है। अब कालू भैया, क्या आप इसमें मेरी एक मदद कर सकते हैं? जब भी बस मैं खाना लेने बाहर जाऊं, तब तक के लिए क्या आप मेरे बच्चों के पास रुक जाएंगे? उस चील से उनकी रक्षा कर सकेंगे आप? हाँ, इसमें भला पूछने वाली क्या बात है। मैं जरूर उनके पास रुक जाऊंगा। बस इसके बाद दोनों ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। रानू जब खाना लेने बाहर जाती है तो काला कौवा वहाँ पर आ जाता है और उसके बच्चों का ख्याल रखता है। देखते ही देखते समय बीतने लगता। वहीं दूसरी ओर जंगल में एक दिन कपटी चील शिकार करने निकलता है। बहुत भूख लगी है मुझे। चलो जंगल में जाता हूँ और शिकार करता हूँ। कब से ताजा मांस खाने को नहीं मिला। एक दिन रानू खाना लेने तभी बाहर जाती है और खाना ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल जाती है। चील भी खाना ढूंढते ढूंढते रानू के घोंसले के पास आ जाता है और दूर से ही उसके घोंसले पर नजर रखने लगता है। ये तो चिड़िया के बच्चे हैं। बड़े ही नाजुक लग रहे हैं। इन्हें तो खाने में बहुत मजा आएगा। अरे लेकिन ये काला कौवा यहाँ पर क्या कर रहा है? जो भी हो, आज ये चिड़िया के बच्चे मुझसे नहीं बचेंगे। इन्हें तो मैं खा कर रहूंगा। ऐसा बोलकर चील काले कौवे और बच्चों के पास आ जाता है। चील, वहीं रुक जाओ। मेरे होते हुए तुम इन बच्चों को कुछ नहीं कर सकते। दूर हटो इनसे। अरे लेकिन काले कौवे, ये तुम्हारे बच्चे थोड़ी हैं। फिर मुझे क्यों रोक रहा है? अरे मेरे नहीं तो क्या हुआ? ये मेरे दोस्त के बच्चे तो हैं और वो मुझ पर पूरा भरोसा करके ही यहाँ से निकली है खाना लाने के लिए। मैं किसी भी हाल में तुम्हें इन्हें खाने नहीं दूंगा, समझा? अरे तो मैं तुम्हें मार के फिर इन्हें ले जाऊंगा। और ऐसा बोलकर चील काले कौवे पर हमला कर देता है। दोनों लड़ाई करते हैं और चील कौवे को मार मार कर घायल कर देता है और नीचे गिरा देता है और दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में रानू जब वापस आती है तो देखती है, अरे कालू भैया, आपका ये हाल किसने किया? और मेरे बच्चे वो कहाँ गए? कौन ले गया उन्हें? जो कुछ भी हुआ था, काला कौवा दुखी होकर उसे सब कुछ बता देता है और ये सुनकर रानू बहुत जोर जोर से रोने लगती है। वो कपटी चील मेरे बच्चों को पता नहीं कहाँ लेकर गया होगा। मेरे बच्चे पता नहीं किस हाल में होंगे। मुझे जल्दी ही उनके पास पहुंचना होगा। अरे रानू बहन, वो तुम्हारे बच्चों को अपने घोंसले पर ही ले गया होगा। तुम भला अकेली उसका मुकाबला कैसे करोगी? वो तुम्हें भी मार कर खा सकता है।
लेकिन मैं हाथ पर हाथ रखकर भी तो नहीं बैठ सकती। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा ना अपने बच्चों के लिए। और फिर दोनों लोग सोचने लगते हैं। तभी रानू को एक युक्ति सूझती है। अब कालू भैया, मेरे पास एक युक्ति है। बस मैं जैसा कहती हूँ आप वैसा करते जाइए। ऐसा बोलकर रानू युक्ति अनुसार चील के घोंसले की तरफ चली जाती है। काला कौवा भी रानू की बताई हुई जगह पर चला जाता। चील का घोंसला एक बड़े से पेड़ पर था। चील वहाँ बच्चों को ले जाया करता था। देखो बच्चों, तुम देखने में ही कितने स्वादिष्ट लग रहे हो। मन करता है कि सबको एक साथ खा जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा। रात को सबको पकाऊंगा एक साथ और तब खाऊंगा। खाने में बहुत ही मजा आएगा। इतनी देर में तभी रानू वहाँ पहुँच जाती है। ए चील, सुन, मेरे बच्चों को छोड़ दे, वरना तुम्हें इसकी बहुत बुरी सजा मिलेगी। छोड़ मेरे बच्चों को, छोड़। ऐसा सुनकर चील जोर जोर से हंसने लगता है। तुमको तो मैं एक ही झटके में खा जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओगी? अरे कपटी चील, तू मुझे क्या खाएगा? तू तो मुझे पकड़ भी नहीं सकता। तू सिर्फ मेरे छोटे छोटे बच्चों को ही पकड़ सकता है। अगर है हिम्मत तो मुझे पकड़ कर दिखा। आओ। अब ये सुनकर चील को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत रानू को पकड़ने के लिए निकल जाता है। दोनों उड़ के बहुत दूर पहुंच जाते हैं। रानू एक पेड़ की तभी गुफा में चली जाती है। वहीं चील भी उसके पीछे पीछे गुफा में आ जाता है। रानू तभी दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाती है और योजना अनुसार रानू डोरी काट देती है। जैसे ही चील दूसरे दरवाजे से बाहर आता है तो जोर से लकड़ी का टुकड़ा चील के सिर पे टकराता है और सिर पे लगने की वजह से चील घायल होकर नीचे जमीन पर गिर पड़ता है और उड़ नहीं पाता। अरे मैं तो मारा गया। ए भगवान, मुझे बचा लो। इस चिड़िया ने मुझे फंसा दिया। चिड़िया, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। दरअसल रानू और काले कौवे ने योजना के मुताबिक लकड़ी के टुकड़े को डोरी से बांधकर लटका दिया था और दोनों की योजना सफल होती है। दोनों चील के पास आते हैं और उसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं। अब तुम्हें समझ में आया कि जब किसी को दर्द होता है तो उसे कैसा लगता है। तुम्हारी सजा भी यही है कपटी चील। ना जाने तुमने कितने बेजुबान बच्चों को खाया होगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तुम इसी के लायक हो। जल्दी से चील के घोंसले पर चले जाते हैं और वहाँ से बच्चों को बचाकर खुशी खुशी अपने घर आ जाते हैं। दूसरी ओर सर पे चोट लगने की वजह से चील धीरे धीरे मर जाता है और जंगल में वापस से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक सुंदरपुर नामक जंगल था। जंगल में रानू और मोनू नामक दो चिड़िया रहती थीं। दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं और साथ में ही एक पेड़ पे रहती थीं। एक दिन रानू ने कहा, मोनू, बहुत भूख लगी है, चलो खाना ढूंढते हैं। हाँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। बारिश का मौसम आने वाला है और अब हमें अनाज का प्रबंध करना पड़ेगा। सही कहा तुमने, बारिश के दिनों में बाहर जाके खाना भी नहीं ला सकते। बारिश के दिनों के लिए अनाज का प्रबंध तो हम कर लेंगे, लेकिन अभी मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चलो ना, कुछ खा के आते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। रानू के घर के पास एक काला कौवा रहता था। वो बहुत ही बुरा और आलसी था। वो पूरे जंगल में पक्षियों को परेशान करता था। सभी उससे दूर ही रहते थे। एक दिन काला कौवा दोनों चिड़ियों को जाते हुए देखता है।
ए, दोनों कहाँ जा रही होंगी? बहुत मजे में लग रही हैं। वो देख, काला कौवा हमें देख रहा है, उसका ध्यान रखना, वो बहुत ही बुरा है। हाँ, मुझे पता है, मैं उसको बुलाती ही नहीं। उसके साथ कौन रहेगा? वो हमेशा दूसरों को परेशान करता रहता है। दोनों चिड़िया खाना खा के वापस अपने पेड़ पर आ जाती हैं और बातें करने लगती हैं। बारिश का मौसम आने वाला है और अंडे देने का भी समय हो गया है। हमें अपना घर जल्दी से बनाना पड़ेगा। सही कहा, मुझे भी यही लगता है। चलो लकड़ियाँ लेकर आते हैं और अपना घर बनाना शुरू करते हैं। वो दोनों लकड़ियाँ लेने जंगल में जाती हैं और अपना घर बनाने लगती हैं। एक दिन काला कौवा उन्हें घर बनाते देख लेता है। ए, दोनों घर बनाने लगी हैं। जरूर अंडे देने का समय हो गया है। मुझे दोनों पर नजर रखनी पड़ेगी। चलो घर तो बन गया, अब आराम से रहेंगे। बारिश का भी कुछ टेंशन नहीं। घर तो बहुत ही अच्छा बना है, बारिश का पानी भी नहीं आएगा। दोनों चिड़िया घर में रहने लगती हैं। कुछ दिनों बाद दोनों चिड़िया अपने अंडे देती हैं। मोनू, हमें हमारे अंडे का ख्याल रखना पड़ेगा। कोई चुपके से आकर हमारे अंडे ना खा जाए। हाँ, यह बात तो सही है। हम दोनों खाना लेने बाहर जाएंगे, तभी हमारे अंडे अकेले रहेंगे। तब घर पर कोई नहीं रहता। कोई बात नहीं, इसका उपाय मेरे पास है। हम बारी बारी खाना ढूंढने जाएंगे। किसी एक को घर की पहरेदारी करनी पड़ेगी और एक खाना लेने बाहर जा सके। हाँ, यह बात सही है, हम ऐसा ही करेंगे। दोनों ने जैसा सोचा था वैसे ही बारी बारी खाने के लिए जाती थीं। ऐसे ही समय पसार होने लगता है। वहीं काले कौवे को पता चल जाता है कि चिड़िया ने अंडे दिए हैं। एक दिन वो दूसरे पेड़ पे आके चुपके से देखने लगता है। दोनों में से एक ही चिड़िया जा रही है। एक तो घर पे ही रहती है। अब क्या करूं? अंडे खाने के लिए कुछ उपाय तो करना पड़ेगा। दूसरे दिन फिर से काला कौवा अंडे खाने के लिए आ जाता है। जब रानू खाना लेने बाहर जाती है, तब चुपके से काला कौवा योजना के मुताबिक पेड़ के पीछे से बोलता है। रानू को कोई तो बचाओ, वो बहुत मुश्किल में है। उसे मदद की जरूरत है। वो किसी जाल में फंस गई है। जल्दी से उसकी मदद करो, वरना कोई उसे पकड़कर खा जाएगा। ऐसा बोल के काला कौवा पेड़ के पीछे छिप जाता है। मोनू ऐसा सुन के घर से बाहर आती है। बाहर तो कोई नहीं, ऐसा कौन बोला होगा? और उसकी बात सही निकली तो क्या होगा? अब मैं क्या करूं? रानू मुसीबत में होगी। मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। थोड़ी ही देर में मदद करके वापस आ जाऊंगी। ऐसा सोच के रानू की मदद के लिए मोनू चली जाती है। काले कौवे को यही चाहिए था। वो जैसे ही मोनू जाती है, पीछे से आकर सारे अंडे खा जाता है और चला जाता। रानू खाना खा के वापस आ जाती है और देखने लगती है कि घर पे तो कोई नहीं है। हे भगवान, मोनू कहाँ गई होगी और हमारे अंडे भी नहीं है। क्या हुआ होगा यहाँ पे? रानू आसपास देखने लगती है। बहुत ढूंढने पर भी मोनू और अंडे दोनों नहीं मिलते। रानू उदास होके बैठ जाती है और रोने लगती है। वहीं दूसरी ओर मोनू को भी रानू नहीं मिलती। रानू तो कहीं नहीं है। मुझे घर वापस जाना चाहिए। वहाँ घर पे अंडे अकेले हैं। मोनू जल्दी से उड़ के घर वापस आती है तो देखती है कि रानू तो घर पे आ गई है और बहुत रो रही है। तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम तो जंगल में फंस गई थी ना? किसने कहा मैं मुसीबत में थी? मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। तुम घर छोड़ के कहाँ गई थी और हमारे अंडे कहाँ आ गए? जल्दी बताओ। मोनू जो हुआ था वो सब कुछ बताती है और रोने लगती है। रानू और मोनू समझ जाती हैं कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया और अंडे खाकर चला गया। जिसने ऐसे किया है उसको छोड़ेंगे नहीं, सबक सिखाएंगे। दूसरी बार ऐसा करने की सोचे तक नहीं। ऐसे में दोनों सोच रही थी कि हमारे अंडे कौन खा गया होगा।
तभी रानू की नजर घर पर पड़ती है। उसने देखा काले रंग का पंख पड़ा हुआ था। मोनू, ये पंख तो काले कौवे का है, और जब मैं घर आ रही थी तो रास्ते में काले कौवे को देखा था। जरूर हमारे अंडे उस कपटी काले कौवे ने खाए हैं। हमें उसे सबक सिखाना पड़ेगा। हम काले कौवे को कैसे सबक सिखाएंगे? वो हमसे ज्यादा ताकतवर है। मेरे पास एक योजना है, बस तुम देखती जाओ हम कैसे काले कौवे को सबक सिखाते हैं। योजना के मुताबिक दोनों चिड़िया काले कौवे के बगल वाले पेड़ पर बैठकर काले कौवे को सुनाई दे इस तरह बातें करने लगती हैं। हमारे अंडे तो कोई खा गया, लेकिन हमारे दूसरे अंडे के बारे में किसी को पता नहीं चलने देंगे। हाँ हाँ, सही कहा तुमने। तुम धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। इस बार हम अपने अंडे का बहुत ख्याल रखेंगे। ये सब काले कौवे को सुनाकर दोनों चिड़िया वहां से उड़ जाती हैं। वही काला कौवा ये सब सुनकर बहुत खुश होने लगता है। कल सुबह अंडे खाने जाऊंगा। दोनों चिड़ियों को फिर से उसी तरह बेवकूफ बनाऊंगा। योजना के मुताबिक रानू थोड़ी दूर पर एक पेड़ में छिप जाती है। जैसे ही काला कौवा आकर रानू मुसीबत में है ऐसा कहता है, सुन के मोनू योजना अनुसार उड़ के रानू के पास चली जाती है। मोनू को जाते देखकर काला कौवा कहता है, घर पे कोई नहीं है, दोनों चिड़िया मूर्ख हैं। जल्दी से अंडे खाकर चला जाता हूँ, फिर से किसी को पता भी नहीं चलेगा। जैसे ही काला कौवा अंडे खाता है, ये क्या हो गया? मेरी चोंच तो टूट गई और मैं चिपक गया हूँ। उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? हे भगवान, ये क्या हो गया? दोनों चिड़िया आ जाती हैं। योजना के मुताबिक दोनों ने अंडे की जगह रंग करके पत्थर रख दिए थे और घर पे अंडे के पास गोंद लगा दी थी। जैसे ही कौवा खाने के लिए आए तो चिपक जाए और पकड़ा जाए। काले कौवे को दोनों चिड़िया पकड़ लेती हैं और उसे सबक सिखाती हैं। सभी पक्षी मिलकर काले कौवे को जंगल से बाहर निकाल देते हैं। दोनों चिड़िया की चतुराई से सभी पक्षी खुश हो जाते हैं और शाबाशी देते हैं। फिर से खुशहाली आ जाती है जंगल में।